उत्तराखंड के चमोली में मिशन जिंदगी जारी 55 में से 47 बचाए गए। 8 अभी फंसे हुए हैं। ग्लेशियर टूटने से मलबे में दब गए थे मजदूर। मजदूरों की तलाश तेज। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। सीएम धामी ले रहे हैं पल पल के अपडेट। चमोली में एम्बुलेंस से आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अभी भी 8 मजदूरों की तलाश जारी है। सीएम धामी ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की। राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। माना हिमस्खलन स्थल से श्रमिकों को किया गया रेस्क्यू। उन्हें सेना अस्पताल में इलाज के लिए जोशीमठ लाया गया है। जोशीमठ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेना के जवानों और अफसरों से मुलाकात की। बचाव और राहत अभियान की जानकारी ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी को बचाया जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जिला प्रशासन, आपदा प्रशासन, सभी लोग बचाव कार्य में लगे हैं। जो शेष लोग बच गए हैं उन्हें निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माना में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का जायजा लिया। फंसे कुल 55 लोगों में से 47 को बचाया गया। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने चमोली में फंसे मजदूरों की जानकारी ली। पीएम मोदी ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। चमोली हिमस्खलन की घटना पर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर एमएस ढिल्लों ने कहा है कि भारतीय सेना ने पूरी रात बचाव अभियान चलाया। फंसे 14 और लोगों को बचाया गया। द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एम्बुलेंस में उनको रेस्क्यू किया है। इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। चमोली हिमस्खलन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तराखंड सरकार फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। सभी को सकुशल घर वापस लाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के मजदूर भाई फंसे हैं उनको निकालने के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड सरकार से हम सब लगातार संपर्क में हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शीघ्र सकुशल घर वापस लाए और मजदूरों के परिजनों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन पर तेजस्वी के ट्वीट से सियासी घमासान। तेजस्वी ने कहा, जैसे बिहार में गाड़ियां बैन, ठीक उसी प्रकार 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ वाली सरकार क्यों चलेगी। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पुरानी गाड़ियां ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जो जनता के लिए हानिकारक है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश सरकार बिहार के हर गली मोहल्ले, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध का भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। चुनाव से पहले सीएम पद पर बीजेपी और जेडीयू में सियासी अटकलें तेज। बीजेपी के डबल इंजन वाले पोस्टर से नीतीश कुमार की फोटो गायब। बीजेपी ने कहा, संसदीय वोट तय करेगा सीएम। दिलीप जायसवाल के बयान के बाद सीएम पद को लेकर लग गया था विराम। हमारा स्लोगन ही है 2025 में फिर से नीतीश। ऐसे में नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने किया पलटवार। कहा, निशांत को लेकर तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपना और अपने परिवार की चिंता करें। अशोक चौधरी ने कहा, हम लोग कई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होती। ऐसे में कोई परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी बोले, नीतीश कुमार ने जो वादा किया है वो पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी को लगता है कि सिर्फ शिलापत्र पर नाम लिखा लेने से क्रेडिट ले लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के बीच मुख्यमंत्री फेस को लेकर फिर तकरार की आशंका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, सीएम का फैसला चुनाव बाद संसदीय वोट करेगा। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा एनडीए, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की कमान संभालने की मांग तेज हो गई। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर निशांत कुमार पार्टी में नहीं आए तो भगदड़ मच जाएगी।
तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार बड़ा फैसला नहीं ले सकते। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश अब सीएम नहीं बनेंगे, वो अब ओल्ड मॉडल हो चुके हैं। बिहार के सीएम चुनने पर राबड़ी देवी का बयान। राबड़ी देवी ने कहा, बिहार की जनता तय करेगी मुख्यमंत्री। एनडीए में केवल भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था खराब, डबल इंजन सरकार ने कोई काम नहीं किया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की पहली बैठक। नॉर्थ ब्लॉक गृह मंत्रालय में शुरू हुई समीक्षा बैठक। मीटिंग में राज्यपाल अजय भल्ला समेत कई बड़े अधिकारी शामिल। बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी शामिल। भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। कहा, भारत दुनिया का वो देश जहां हर दिन सकारात्मक खबरें बन रही है, जहां हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पीएम ने कहा, 26 फरवरी को प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ। आज दुनिया हैरान है कि कैसे करोड़ों लोग एक नदी तट पर बसे एक अस्थायी जगह पर पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे थे। पीएम बोले, दुनिया भारत के संगठन और नवाचार कौशल को देख रही है। दुनिया भारत को विस्तार से जानना चाहती है। ये समिट आने वाले कल को समर्पित है। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने आप पर बोला हमला। कहा, आप सरकार ने 11 साल तक अराजकता में सदन को चलाया। दिल्ली की गाढ़ी कमाई अपनी विलासिता पर खर्च किया। सतीश उपाध्याय बोले, लोगों की गाढ़ी कमाई को आपने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के विज्ञापनों पर खर्च किया, दिल्ली का पैसा लूटा और भ्रष्टाचार किया। आप पर निशाना साधते हुए सतीश उपाध्याय ने कहा, आपने काले कारनामों को छिपाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के नाम को ढाल बनाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जो जैसी रुचि रखता था, जैसा भावना रखता था, उस भावना के अनुरूप महाकुंभ में लोग आए। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, आप अब की बार कुंभ दिव्य भव्य अतुलनीय रहा। कुंभ के 45 दिन में 67 करोड़ लोगों के एक साथ आने के कारण से जो ऊर्जा का संकलन हुआ, वो भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के वाहनों को झंडे दिखाकर रवाना किया। कहा, 80 केंद्रों से शुरू किया जाएगा जन औषधि परियोजना। आज देश में 15,000 केंद्र हैं। हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं और हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे। तो एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत हम चलेंगे। जेपी नड्डा ने कहा, साल के अंत तक 20,000 जन औषधि परियोजना होगी। अगले साल 25,000 तक केंद्र हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, गुजरात के लिए रेलवे के बजट में रिकॉर्ड आवंटन हुआ है। रेल मंत्री ने कहा, 171 करोड़ का आवंटन हुआ। अब यूपी की सरकार थी जब मात्र 590 से 600 करोड़ का आवंटन हुआ करता था। गुजरात में रेलवे का निवेश 1,27,000 करोड़ रुपए का हुआ है। पीएम मोदी आज से गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर। जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाओ केंद्र वनतारा भी जाएंगे। पीएम मोदी गिर राष्ट्रीय उद्यान में करेंगे जंगल सफारी। श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। साथ ही सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जामनगर। लैंड फॉर जॉब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने चार्जशीट में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित अन्य को बनाया है आरोपी। सीबीआई ने 78 लोगों को बनाया है आरोपी। 78 आरोपियों में रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं। यह घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव साल 2004 से 2009 के बीच थे केंद्रीय रेल मंत्री। उड़ता पंजाब के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने छेड़ा है युद्ध। ड्रग्स पर बनी सब कमेटी की बैठक हुई। हाई लेवल की मीटिंग के बाद 5 मंत्रियों को जिम्मा सौंपा। नशा तस्करी को खत्म करने के लिए भगवंत मान सरकार ने अभियान शुरू किया है। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 5 मंत्रियों की एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के चलते भटिंडा में एक्शन। भटिंडा में कई इलाकों में छापेमारी। एसएसपी की अगुवाई में ऑपरेशन जारी। सीएम मान ने सभी जिलों के ड्रग्स फ्री बनाने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली में केरल कांग्रेस के नेताओं से मिले पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी। 2.5 घंटे तक चली बैठक में प्रदेश पार्टी नेताओं को 2 टूक चेतावनी, पार्टी लाइन से अलग चलने वालों पर होगी कार्रवाई। केरल में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर अनुशासनहीनता को लेकर सख्त हिदायत। अप्रैल में कोची में राहुल, प्रियंका और खड़गे की सभा के जरिए चुनावी बिगुल फूकेगी पार्टी। उलबेड़िया में आज से आरएसएस की 2 दिवसीय समन्वय बैठक। शुभेंदु सुकांतु, दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी के मौजूद रहने की संभावना। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फिर सड़क पर उतरेंगे नाराज वर्ग। आज से लखनऊ में धरने पर आयोजन। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। 4 साल से अटका है नियुक्ति का मामला। यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा मामले में आज दर्ज किए जाएंगे बयान। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग स्थानीय लोग और चश्मदीदों का दर्ज करेगा बयान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जगत गुरु स्वामी सतीश आचार्य की धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान यमुना के जल को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने स्वामी सतीश आचार्य से लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री आवास पर अंतश्री विभूषित जगत गुरु सतीश आचार्य का किया गया था आमंत्रित। डेयरी ब्रांड आनंदा ने रचा इतिहास। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। 205 किलोग्राम वंजी दुनिया का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर हासिल की उपलब्धि। 100% शुद्ध दूध से तैयार इस पनीर स्लैब को स्वच्छता मानकों के साथ बनाया गया, जो आनंदा की गुणवत्ता और उपभोक्ता प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आनंदा डेयरी के चेयरमैन और संस्थापक डॉक्टर राधे श्याम दीक्षित ने कहा, ये उपलब्धि केवल एक रिकॉर्ड बनाने को लेकर नहीं, बल्कि शुद्धता और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता का उत्सव है। अजमेर के ब्यावर में बालिकाओं के साथ यौन शोषण, ब्लैकमेल और धर्मांतरण के मामले को लेकर सकल हिंदू समाज ने किया अजमेर बंद। शहर के बाजार रहे पूरी तरह बंद। दरगाह बाजार में बंद, समर्थक और दुकानदार उलझे। हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बंद समर्थक आरोपियों का फांसी देने की कर रहे हैं मांग। बंद के चलते अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन। भारत सरकार ने तुहिनकांत पांडे को सेबी का नियुक्त किया गया प्रमुख। माधवीपुरी बूझ की जगह लेंगे। अगले 3 सालों तक इस पद पर करेंगे काम। तुहिनकांत पांडे विभिन्न अहम सरकारी विभागों में दे चुके हैं सेवाएं। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिनकांता पांडे अर्थशास्त्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर हैं। चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और यूके से एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। श्रीनगर में बर्फबारी के कारण शहर में शीतलहर जारी। डोडा में भारी बर्फबारी, बर्फ हटाने का काम जारी। डोडा के भालेसा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बड़ी मशीनों के जरिए रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। किस्मतवाड़ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ में हिमस्खलन। गांव से लोगों ने बहुत मुश्किल बढ़ी है। गांवों को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बंद है। बर्फ जमने से गांव के लोगों को परेशानी। जल्द मशीनों के जरिए रास्ते को क्लियर किया जाएगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही बहाल हो। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और भारी बर्फबारी। हिमाचल के कुल्लू और मंडी में भूस्खलन से भारी तबाही, कई वाहन मलबे में दबे। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के कहर की वजह से टली 10वीं, 11वीं और 12वीं की आज होने वाली परीक्षा। 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 24 और 25 मार्च को होगी। मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने फिर से ठंड बढ़ाई। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में भी ठंड महसूस की जा सकती है। मार्च महीने की शुरुआत, बिहार में मौसम में बदलाव। पटना के साथ बेगूसराय, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली समेत कई जिलों में छाए बादल। कई इलाकों में हल्की बारिश जारी। एक बार फिर से ठंड ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले के गुल इलाके में 5 निर्वासित आतंकियों की अचल संपत्ति जब्त की। ये कार्रवाई एसडीपीओ गुल के आदेश पर की गई। आतंकवाद को पनपने से रोकना है मकसद। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने 172 ग्राम सोना जब्त किया। खजूर में छिपाकर रखा गया था सोना। जेदा से सोना लेकर आया था यात्री। कस्टम अधिकारी के मुताबिक बैगेज के स्कैन के दौरान देखी गई थी संदिग्ध छमिया। 56 वर्षीय व्यक्ति कर रहा था सोने की स्मगलिंग।
पुणे रेप केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्वारगेट बस स्टैंड पर हुए दुष्कर्म को अंजाम देने वाले 37 साल के आरोपी दत्तात्रेय रामदास काज की गिरफ्तारी हुई। 68 घंटे बाद पुलिस को मिली सफलता। पुलिस को आरोपी के एक परिचित के घर खाना खाने जाने को मिला था इनपुट। पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। आरोपी को पुणे की अदालत में किया जाएगा पेश। हापुड़ जिले के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र के उद्यमियों की जनरल बोर्ड सीट 2025 प्रोग्राम का आयोजन हुआ। उद्यमियों ने सांसद अतुल गर्ग के सामने रखी समस्याएं। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी महाप्रबंधक हितेश मेहता की आज खत्म रिमांड। हितेश बिल्डर, धर्मेश पौन और अभिमन्यु वॉन की कोर्ट में पेशी।